हाँ भैया बोलो। एक भी कमीज नहीं मिल रही है, कहाँ गई वो सब? अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? मैंने वो सब दे दी। दे दी? किसे दे दी? मैंने आपकी सारी पुरानी कमीजें भिखमंगों को दे दी। क्या? हाँ भैया, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप अपने लिए कुछ नए कपड़े सिलवा लीजिए, लेकिन आप तो मेरी सुनते ही नहीं। जब आपको आपके मन की करनी है तो मैंने अपने मन की कर ली। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? हाँ, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? तुम छोटी हो, तुम सुनोगी, और तुम्हें जरा भी डर नहीं है, लिहाज नहीं है। कमीज बांटते समय ये नहीं सोचा कि भाई को कैसा लगेगा? तुम मेरी छोटी बहन हो, मेरी नानी नहीं हो, और तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अब मैं ये बनियान पहनकर काम पर जाऊं क्या? नेहा, कम से कम एक शर्ट तो रख ली होती। नहीं कमीज, इतनी महंगी कमीज मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? तुम पैसे को पैसा नहीं समझती? मैंने ऐसी 10 कमीजें और ली हैं। वो क्या था ना भैया कि उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने दुकान में छाट कर अलग रखवा दी। ये रहा बिल। अब आप बाकी पैसे का भुगतान करके कमीजें ले आइए। 2195 रुपए? अरे तुम तो मुझे दिवालिया कर दोगी। इतना रुपया कहां से लाऊं? अच्छा ये बताओ, वो भिखमंगे कहां हैं जिन्हें तुमने कमीजें दी थी? मैं उनसे वापस ले आऊंगा। क्या भैया आप भी? अरे मेरी अपनी कमीजें हैं, उनसे वापस लाने में क्या अर्ज है? भैया बेकार की बातें छोड़िए। ये नई कमीज पहनिए। शायद आपको याद नहीं, आज आपका जन्मदिन है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने आपकी डायरी पढ़ ली। बहुत गलत बात है ये। किसी की डायरी पढ़ना बहुत बुरी बात है। मेरे प्यारे प्यारे भैया, मुझे आपके बारे में सब पता चल गया है कि आप क्या करते हैं। और अभी आप जो कह रहे थे ना कि कहां से लाऊंगा इतने सारे रुपए, तो आप नाटक ना करें, आपके पास बहुत रुपए हैं। मेरी शादी की चिंता ना करें और कंजूस बनिए की तरह एक एक पैसे को दांतों से दबाना छोड़ दें, ताकि हम सब खुशहाल रह सकते हैं। देखो, आदमी की इनकम के बारे में जानने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इट्स वेरी प्राइवेट, डू यू नो? भैया ये सब क्या पुराने दकियानुसी, सब ख्याल छोड़िए ना भैया। मैं जानती हूँ भैया, इन गुजरे हुए सालों में आप अपने जन्मदिन को क्यों भूलते रहे। क्यों आप मुझसे लगातार झूठ बोलते रहे कि हमारे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। बोलिए भैया, आप इतने सालों से झूठ क्यों बोलते रहे? बोलिए बोलिए, क्या आप में सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं थी कि उनकी मौत कैसे हुई? क्या मुझे इतना जानने का भी अधिकार नहीं है कि मेरे माता पिता? बोलिए भैया, बोलिए बोलिए, बताइए मुझे। नहीं, नहीं, क्योंकि सच सुनना हर किसी को बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी सच इतना कड़वा होता है कि वो जहर हो जाता है, और कभी कभी गलतफहमियां जिंदगी को सुकून देती है। सुनना चाहती हो? सुनो। वो मेरा 12वां जन्मदिन था, जब माँ बाप मेरे लिए उपहार लाने के लिए बाजार गए थे। बाजार से लौटने में देर हो गई तो उन्होंने एक गली का सहारा लिया। एक तो रात, ऊपर से सुनसान गली। एकाएक कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया। उनके पैसे और सामान तो लूटा ही, मां की इज्जत भी लूट ली। पिताजी ने मां की इज्जत बचानी चाहिए तो वो पूरी तरह घायल हो गए। बाद में दोनों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मैं ऐसे जन्मदिन को क्या मनाऊं? क्या मनाऊं ऐसे जन्मदिन को जो मेरे माँ बाप का मरण दिन हो? अब तुम ही बताओ, क्या ये सच्चाई कहने लायक है? जन्मदिन के उपहारों ने मां बाप छीन लिए। क्या मनाऊं? जन्मदिन मनाऊं या मां बाप का श्राद्ध मनाऊं? क्या मनाऊं?